जैसा कि आपको पता है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया है, तो अब तालिबान का विद्रोह चालू हो चुका है और पहले विद्रोह का आगाज़ हुआ है अफ़गानिस्तान के पंजशीर वैली प्रांत में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दूसरी घटना ये हुई है कि वहाँ के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, जो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया, यानी खुद से तालिबान के विरुद्ध कि वो अफ़गानिस्तान के नए राष्ट्रपति। जैसा कि पता है आपको, अशरफ गानी देश छोड़ के भाग चुके हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि पंजशीर वैली में इन्होंने सालेह और वहाँ के एक मूवमेंट हुआ था, अहमद शाह मसूद, जो उनका बेटा अभी अहमद मसूद है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे अगले स्लाइड में। सबसे पहले समझ लीजिए बिंदुवार चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले पंजशीर वैली में तालिबान का विद्रोह चालू हो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर चुके हैं। दूसरी तरफ तालिबान का विरोध करने के लिए एक गुट नया जाग चुका है, जिसका नाम है नेशनल फ्रंट ऑफ अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये मोर्चा है जिसको दूसरी भाषा में सेकंड रेजिमेंट कहा गया है। ठीक है, और इस गुट में एक बहुत बड़ा चेहरा है अहमद मसूद, और अहमद मसूद को जानने से पहले अहमद मसूद के पिताजी को जानना ज़रूरी है। अगले स्लाइड में बात करेंगे इसकी। चलिए देखते हैं इस। जैसे कि आपको बताया पंजशीर वैली के बारे में, मैं यहाँ पे एक मैप के द्वारा आपको समझाऊंगा इसकी लोकेशन क्या है। ये दोस्तों आप यहाँ देखो, हिंदू कुश्ती, ये पहाड़ी इलाका है। ठीक है, ये पहाड़ी इलाका है काबुल के बिल्कुल राजधानी, जहाँ तालिबान ने भी कब्जा कर लिया है। ठीक है, उसके बिल्कुल नज़दीक में ये वैली है और ये पहाड़ों से घिरी हुई है। इसका क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दूंगा। 1990 के दशक में जब सोवियत, आजकल रशिया जब आ चुका था अफ़गानिस्तान में, उस समय एक मुजाहिदीन गुट अमेरिका की सहायता से ज़बरदस्त विरोध किया था। और जैसे कि आपको पता है उस टाइम अफ़गान में 1990 से लेके 92 तक अफ़गान सिविल वार चला था। तो उसमें एक सबसे मजबूत गुट उभर के आया था। उस लीडर का नाम था, ये आपके सामने दिख रहा है, उस लीडर का नाम था अहमद शाह मसूद। ठीक है, अहमद शाह मसूद ने क्या किया था कि जब सिविल वार चल रहा था, अब अमेरिका की सहायता से इस प्रांत में, जहाँ पे पंजशीर वैली है, इस प्रांत में ये हिस्सा आपका नॉर्थ पड़ेगा अफ़गानिस्तान का, इसको नॉर्थ प्रोविडेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया था कि अमेरिका की सहायता से रूस को खदेड़ दिया था। जैसे कि आपको पता है सोवियत संघ, यानी कि वर्तमान में रशिया, जो कि 10 सालों तक अफ़गानिस्तान पे एक सिविल वार या उसको कब्जा करके रखा हुआ था। तो वहाँ पे सिविल वार चालू थे और सोवियत को निकालने के लिए वहाँ पे मुजाहिदीनों ने बिल्कुल आंदोलन कर रखा था ताकि सोवियत को खदेड़ सकें। ठीक है, जैसे कि मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, उसका दूसरा पार्ट भी लेके आने वाला हूँ जल्दी। तो यहाँ पे अमेरिका की सहायता से जो अहमद शाह मसूद थे, उन्होंने बिल्कुल रूस को इस इलाके से खदेड़ दिया। ठीक है, और वहाँ पे ये बहुत तगड़े लीडर माने जाते हैं यहाँ के, कह लीजिए कि यहाँ के लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए गॉडफादर हैं वो। ठीक है, उन्हीं का बेटा अब जैसे कि ये तस्वीर में देख सकते हैं, उन्हीं का बेटा है अहमद मसूद। ठीक है, ये थे आपके क्या बोलते हैं, अहमद शाह मसूद, जो कि रशिया को, यानी रूस, उस टाइम के सोवियत संघ को खदेड़ा था अफ़गानिस्तान के उत्तरी भाग से। ठीक है, तो अब इनके बेटा पंजशीर वैली में किसकी सहायता से विद्रोह कर रहा तालिबान के, तो आइए देखते बताते हैं। अब यहाँ पे आप ये शख्स देख रहे हैं, इनका नाम अभी मैंने बताया है अब्दुल सालेह है, जो अब अपने आप को अफ़गानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर चुके हैं। और जैसे कि इस तस्वीर में पता है कि अशरफ घनी राष्ट्रपति थे, जो वर्तमान में देश छोड़ के भाग चुके हैं। अब ये क्या हो रहा है कि जो पंजशीर वैली है, जो मैंने आपको अभी बताई, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फ़ोटो के माध्यम से दिखाया था कि अहमद शाह मसूद कौन था,
उसका बैकग्राउंड बताया मैंने आपको। और अहमद शाह मसूद का बेटा जो था अहमद मसूद, अभी वर्तमान में वो अमरुल्लाह साले के साथ मिलके एक फ्रंट बनाया है और उस फ्रंट अब क्या कर रहा है कि तालिबान का विरोध कर रहा है। कौन से एरिया में विरोध कर रहा है? मैंने बताया आपको, पंजशीर वैली में, ठीक है, यहाँ पे विरोध कर रहा है। ये है अहमद शाह मसूद और आपको बता दें ये हमारे लेफ़्ट साइड में अहमद शाह मसूद है और ये उनके बेटे हैं, ठीक है, अहमद मसूद। अब जैसे कि आपको पता है अमरुल्लाह साले अभी राष्ट्रपति घोषित कर चुके हैं खुद को अपने आप से, उन्होंने ट्वीट भी किया है, बाकी ऑफिशियल बयान भी दे चुके हैं। अशरफ गनी देश छोड़ के भाग चुके हैं। तो इन दोनों ने मिलके ये मोर्चा बनाया है और ये मोर्चा बना के तालिबान के ख़िलाफ़ अब वर्तमान में लड़ रहे हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं तालिबान के ख़िलाफ़ विद्रोह चालू हो चुका है। और अभी एक आधिकारिक बयान भी दिया है मोहम्मद मसूद ने क्या बयान दिया है कि हम कट्टरपंथी इस्लाम को खदेड़ देंगे अफ़गानिस्तान से, ताकि यहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्था वो फिर से लागू कर सके तथा अफ़गान की धरती को दोबारा से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना कर सके। इसलिए बहुत बड़ा बयान देके ये सभी गुटों को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि अब एक मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा यहाँ पे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये राष्ट्रपति हैं वो मिल रहे हैं साले, ठीक है। और थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में ये यहाँ पे अहमद मसूद निकल चुके हैं, दोनों की मुलाकात हुई। फुटेज अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे घूम रहा था। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ख़ास बात बताने जा रहा हूँ आपको कि अभी 19 अगस्त को अफ़गानिस्तान के जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता दिवस था। और जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 1919 में एक वीडियो में तो बता चुका हूँ कि 1919 में ब्रिटिश से इनको आज़ादी मिली थी, इसको अफ़गानिस्तान को। तो कब मिली थी? 19 अगस्त को मिली थी। तो 19 अगस्त को मिली थी और ये अपना 102वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं अफ़गानिस्तान के लोग। और ये मनाया भी इन्होंने बड़े शान से। तालिबान के कब्ज़ा होने की वजह से कुछ फुटेज आई है पंजीर सीर की वैली से। उस पंजीर सीर वैली में फुटेज आए, लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए अपना फ्लैग और रैली निकाला। वहाँ पे एक साफ मैसेज दिया कि वो तालिबान को अफ़गानिस्तान में सही से सरकार नहीं बनाने देंगे और उनका विरोध करेंगे और उनकी एक टकराव की स्थिति पैदा होगी और ये मोर्चा अफ़गानिस्तान से लोहा लेगा। तो इस वीडियो में आपको देख सकते हैं जैसे कि बहुत सारा काफ़िला, यहाँ पे आप बहुत सारे काफ़िला देख सकते हैं, ठीक है। ये सोशल मीडिया पे ये फुटेज अभी कुछ ही हाल पहले अभी ट्वीट हुआ है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप कि बहुत बड़ा फ्लैग मार्च जो अफ़गानिस्तान का फ्लैग है उसको लेके अभी जो वैली मैंने बताई आपको पंजशीर वैली की तरफ ये फ्लैग मार्च हुआ है। तालिबान का एक तरह का मैसेज दिया गया है कि हम आपका विरोध करेंगे, आपको अपने देश से खदेड़ेंगे। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो था, आपको जानकारी दी मैंने कि अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले और कुछ स्थानीय गुट उसमें शामिल होकर एक फ्रंट बनाया है, ठीक है। सेकंड रेजिमेंट में क्या है कि यहाँ के कुछ स्थानीय नेता भी हैं और अहमद मसूद हैं और बिस्मिल्लाह खान हैं, ठीक है। और अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति जिन्होंने अपने आप को घोषित किया है अमरुल्लाह साले भी हैं। तीनों के गुट बिल्कुल एक मोर्चा बना रहा है, एक मुजाहिदीनों का। और अहमद मसूद के बेटे ने कहा कि उसके पास बहुत सारे ऐसे लड़ाके हैं और बहुत आधुनिक हथियार है जो तालिबान को खदेड़ने में बहुत ज़्यादा ही सहायता है। और दोस्तों इसमें एक और बात बताते हैं कि रशिया ने भी एक बयान जारी किया है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने उसमें जारी ये किया है। उन्होंने बताया कि अहमद मसूद और साले का ग्रुप बहुत मजबूत ग्रुप है, ये बिल्कुल टक्कर देगा, पंजशीर वैली में टिकने नहीं देगा, क्योंकि जिसका जोग्राफिक एरिया है वो गोरिल्ला वार के लिए बहुत मशहूर है। क्योंकि मैं बता चुका हूँ 1990 के दशक से लेके 92 तक वहाँ पे बिल्कुल मुजाहिदीन ने सोवियत संघ को खदेड़ दिया था। तो जो अब रशिया बयान दे रहा है वो इसी हिसाब से बयान दे रहा है। तो ये मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताई। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।